अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो दुबई में मेरा तकरीबन अब कह रहे कि 10वां दिन है। 10वां नहीं बल्कि 15 दिन हो गए मुझे दुबई में। तो जॉब की तलाश में यहाँ आया हुआ हूँ और जॉब तलाश कर रहा हूँ दिन ब दिन। बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया, बहुत सी चीज़ों पे देखा, बहुत सी चीज़ों को यहाँ के इंटरव्यू भी देकर आया। बेसिकली यहाँ आने के बाद मुझे एक बात पता लगी, एक बात रियलाइज़ हुई कि रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी है। रेफरेंसेस बहुत मायने रखते हैं। मतलब मैं दुबई से यहाँ पाकिस्तान से आया और आके मैंने जॉब सर्च की। जॉब मार्केट यहाँ की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। यहाँ पे जो मेन पावर की बहुत शॉर्टेज ही रहती है। लेबर यहाँ बहुत ज़रूरत है लेबर की, क्योंकि बहुत एक इन्होंने वेल मेंटेन शहर रखा हुआ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मेन पावर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कुछ मसले मसाइल भी हैं जो न्यू जॉब सीकर्स को आते हैं, जो मुझे भी आए और मुझे भी आ रहे हैं इस वक्त। तो मसले मसाइल क्या हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ डिटेल में, और ताकि आप लोग आएँ और आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए, सबसे पहले यहाँ आने के बाद जो बड़ा मसला है वो है यहाँ की जो मार्केट है जॉब की। वहाँ यहाँ सर्चिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब आप सुनते हैं पाकिस्तान में, लेट सपोज के पाकिस्तान में आप चले जाओ, किसी कंपनी में भी जा सकते हैं। किसी कंपनी में जाके आप इंटरव्यू, वहाँ हो वैकेंसी तो आप इंटरव्यू दे दें, और इस तरह से ना कोई आपको जानने वाला हो वो भी आपका इंटरव्यू अंदर अरेंज करा सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ इनका सिस्टम कुछ इस तरह है, जैसे कि एक वैकेंसी निकली, अब अगर रेफरेंस हो भी, रेफरेंस किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जब तक वैकेंसी ना हो। वैसे तो ये पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ करके बंदा कर लेता है। अगर आपका रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे वैकेंसी निकली, वैकेंसी निकलने के बाद वो वैकेंसी एडवर्टाइज़ होगी। एडवर्टाइज़ के बाद ये लाजमी है कि उस पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट हों। अगरचे आपका रेफरेंस है, लेकिन फिर भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे। इंटरव्यूज़ आप उसके अंदर लाई करेंगे, देन यू विल बी एबल टू जॉइन जॉब। अदरवाइज़ यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी। अच्छा, सेकेंडली एक और यहाँ चीज़ जो है वो है रिक्रूटमेंट फर्म्स। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट फर्म्स होती हैं। मैं ख़ुद भी गया हूँ, आप उनके ऑफिस चले जाओ, मतलब जा सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, गूगल मैप पे निकाला जस्ट पहुँच गए। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको वो कैटेगोरिकली मना कर देंगे, कहेंगे नहीं आप विज़िट ना करें, आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही हमारी जो जो इन्फॉर्मेशन है अपनी वो अपलोड कर दें। अब ऑनलाइन पोर्टल का मसला क्या है? ऑनलाइन पोर्टल का मसला ये है कि वहाँ जो लोगों ने अप्लाई, मिलियंस ऑफ पीपल ने अप्लाई किया होता है। मिलियंस ऑफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ यहाँ रहने वाले या यहाँ मौजूद होने वाले लोग अप्लाई नहीं करते, पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब लोग, जैसे मैं पाकिस्तान में था, मैंने भी अप्लाई किया। मैंने कहा शायद कोई वहाँ लग जाए चांस और कोई मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर ले या ऑनलाइन मेरा इंटरव्यू ले ले, तो इस तरह मेरी प्रोफाइल तो उसके अंदर आ गई। अब वहाँ ये मसला है, अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप जब वहाँ कोई अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और वहाँ न्यू ओपनिंग होगी, तो वो अपने डेटाबेस से क्या निकालेगा? मतलब वो अपने डेटाबेस से क्या सर्च करेगा कि किस बंदे ने अप्लाई किया? वो ऑब्वियसली वो उस जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको कंसीडर करेगा और उनमें से ही चीज़ों को निकालेगा। हाँ, अगर उनमें से भी नहीं कुछ मिलता तो मे भी शायद डेटाबेस के अंदर से वो चीज़ों को निकाले। तो जो मैंने आपको बताई रेफरेंस, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी यही मसला है, रिक्रूटमेंट फर्म्स में आपका अगर रेफरेंस है तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं, नहीं है तो अदरवाइज़ यहाँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली जॉब्स तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेबर के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, आप जाके पैकिंग के अंदर जा सकते हैं, पैकिंग मैन बन सकते हैं, वेटर, ये वो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इस टाइप की जॉब्स यहाँ पे भरपूर हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एक अच्छा और वसी एक्सपीरियंस है
मैं एज असिस्टेंट मैनेजर अपनी लास्ट पोस्ट छोड़ कर आया था, और बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और काफ़ी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन भी है, मास्टर्स किया हुआ है। तो इस टाइप की जॉब ढूंढना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और एक चीज़ और, यहाँ पे लिविंग बहुत महंगी है दुबई के अंदर। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप जब भी यहाँ आएँ, दुबई में आएँ, तो दुबई में आने के बाद, यूएई में आने के बाद दुबई में ना रहें। कल मैं अपने कज़न के पास गया फुजैरा, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अपार्टमेंट था, सब कुछ था, लेकिन वहाँ रेंट कम था, यूटिलिटीज़ कम थी। दुबई के अंदर यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रेंट बहुत ज़्यादा है। अब जिस रूम में मैं रह रहा हूँ, छोटा सा एक रूम है, तो हम दो भाई यहाँ रहते हैं, तो ऑलमोस्ट कोई 2200 दिरहम का ये है रूम। ऊपर आपके अखराजात वगैरह लगा लो, सब कुछ लगा लो, तो आपके 1000 दिरहम कहीं नहीं गए, 1000 से 1500 दिरहम आप लगा लें, और तो ये ऑलमोस्ट कोई 3500 दिरहम बन गए। तो अगर किसी की 4000 दिरहम, किसी की 4000 दिरहम भी लेट सको, या 4000 दिरहम किसी लेबर तक की होती ही नहीं है, 2500, 2000, 2500, तो फिर वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। तो लिविंग जो है शारजा में बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती है। मेरे यहाँ रहने का मकसद ये है, मेरा भाई यहाँ है, उसका ऑफिस यहाँ से करीब है, तो मेरे लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब आएँ, और आप लोग जब आने के बाद कहाँ रिहाइश आपको इख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली एक चीज़, खाना पीना यहाँ सही है, सस्ता है। अगर आप यहाँ पे धर्म में अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको ये खाना पीना यहाँ का बहुत सस्ता लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली आप न्यू कमर हैं, नए नए आए हैं, अब स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने पीकेआर को धर्म में कन्वर्ट करवाया हुआ है, एक स्पेसिफिक अमाउंट लेकर आप आए हुए हैं, तो आपके लिए तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ में हमारा कैलकुलेटर चल रहा होता है, कन्वर्जन चल रही होती है। इवन कि मैं भी कोई चीज़ अगर लेता हूँ, पानी की बोतल लेट्स सपोज यहाँ 1 दिरहम की मैं लेता हूँ, तो वो 1 दिरहम की तो 75 रुपये, 75 रुपीज़ बने। पाकिस्तान में तो 30 रुपये की मिल जाती है, लेकिन यहाँ के एतबार से बहुत ज़्यादा सस्ती और चीप है। एज कन्वर्जन की बात तो ऑब्वियसली चीज़ें महंगी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा सस्ती और चीप है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पे और भी हैं जो सस्ती हैं। खाना पीना, हाँ खाना पीने की बात, खाना पीना बाहर मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। घर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ किचन भी कॉमन है, सारी चीज़ें हैं, वो कर करा के ऑब्वियसली जो है ज़्यादा ही पड़ जाता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम बाहर खा लेते हैं। एक टाइम का मैं अगर इंडिविजुअली खाने की बात करूँ तो 8 दिरहम में मैं खाना खा लेता हूँ, और भाई होता है तो 7, जाहिर बात है मल्टीप्लाई बाय 2 आप कर लें। तो लिविंग बहुत अच्छा है, अच्छी कंट्री है, अच्छा साफ़ सुथरा, आपको अच्छा लगेगा। नए नए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आप आएंगे तो आपको तो ये बहुत अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। लेकिन मेरा आपको पर्सनली मशवरा ये है, मैं आपको मशवरा ये दूंगा पर्सनली कि अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, एक बहुत अच्छी जॉब है, और आप फिर भी आने का इरादा करते तो ना आएँ। उसकी वजह क्या है कि आएँ, मैं मतलब ना आने में मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप आएँ, आप कोई जॉब लेकर आएँ। कोई जॉब या ऑफ़र्स बहुत होती हैं, आप कोई जॉब लेकर आएँ तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है बनिस्बत इसके आप आके स्ट्रगल करें। अच्छा, एक यहाँ पे आईटी का बहुत इस वक्त डिमांड है, हॉट टॉपिक जो इस वक्त चल रहा है वो आईटी इंजीनियर्स, आईटी टेक्नीशियंस, आईटी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पोजीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हाई पे चल रहे हैं। इवन के बहुत हाई सैलरीज हैं यहाँ पे आईटी। सेकेंडली इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन मसला ये है कि इंजीनियर्स को हर जगह सर्वाइव करना पड़ता है। अब एज ए इंजीनियर मैं आपको मतलब मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सर्वाइव कर रहा था, यहाँ आके फिर मैं सर्वाइव करना शुरू, मतलब कि हमारा सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा है। चारों तरफ आप कहीं भी चले जाएंगे सर्वाइवल ही सर्वाइवल आपको मिलेगा, जब तक कि आपको एक अच्छी जॉब या अच्छा जॉब मिलने के बाद इंजीनियर्स का जो वो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि एक दफ़ा आपको जॉब मिल गई और एक दफ़ा फील्ड के अंदर आगे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक वर्किंग इंजीनियर, नॉन वर्किंग इंजीनियर के अंदर फ़र्क क्या है? तो वर्किंग इंजीनियर हम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के अंदर
अगर तो आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी डिमांड हाई है, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आपकी डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर। ये आप पाकिस्तान की बात करें या आप यूएई की बात करें या आप किसी भी कंट्री की बात करें, जो मैंने समझा है तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का भी बड़ा मसला है। अगर तो आप एम्प्लॉयड हैं तो इंजीनियर्स की डिमांड बहुत हाई है, कहते हैं इंजीनियर्स का बहुत ज़्यादा हाई डिमांड की मार्केट चल रही है। लेकिन अगर अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो बहुत मसला, डिप्रेशन ही आपको मार जाएगा सबसे बड़ी बात। तो कोशिश करें कि एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो आप एम्प्लॉयड रहते हुए कोई एम्प्लॉयमेंट तलाश करें, ना कि मैं मशवरा दूंगा आपको कि एम्प्लॉयमेंट छोड़ें और आ जाएं यहाँ। मैंने बहुत सी यूट्यूब की वीडियोस देखी, लोग कह रहे हैं वो दुबई में भरा पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ मुझे तो नज़र नहीं आई। मैंने बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया, इवन कि मेरे जो रेज्यूमे है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने जहाँ इंटरव्यूज़ दिए, इवन वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा कि आपके एक्सपीरियंस और आपके लेवल ऑफ एजुकेशन के लिहाज से यहाँ हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है। मैंने इवन इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन पे भी जाके दिया, उन्होंने मुझे रखा ही नहीं। बोला नहीं भाई, हम कैसे रखें, हमारा ज़मीर ही हमें गवारा नहीं करता हम आप जैसे बंदे को इस पोजीशन पे हायर करें। इवन कि लिटरली ये कमेंट्स मुझे मिले हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई रख लो यार, वीज़ा सीधा बन जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं रख सकते, हमारी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, ऐसा नहीं है हम आंखें बंद करके बस ठीक है लेबर भरी जा रहे हैं। तो वो उसमें देख नहीं रहे कि लेबर कैटेगरी क्या है। आप तो उस कैटेगरी के अंदर ला ही नहीं करते, आप तो उससे काफ़ी ऊपर हैं। उन्होंने फिर मेरे फॉर्म के ऊपर भी लिख दिया एक्सीड एजुकेशन, ये एजुकेशन ज़्यादा है इसकी और एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो बाहर इंटरव्यू देना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छा, टू दी पॉइंट बात होती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया है। अब लेट्स एज ए इंजीनियर में पाकिस्तान के अंदर एक जगह इंटरव्यू देने गया, तो साहब जो इंटरव्यू लेने वाले थे, मैं इदारे का नाम नहीं लूँगा, पर उनका मुझसे सवाल जो था वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैं उनके पास इंटरव्यू देने के लिए गया। अब सवाल का जवाब मुझे आता था, बताने का मकसद ये कि सवालात की कैटेगरी और सवाल करने का उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सवाल करते हैं। अब वहाँ गए, PT100 के बारे में पूछा, मैंने बताया भाई PT100 टेम्परेचर से होता है, रेजिस्टेंस पर काम करता है, इतनी इसकी रेंज है। नेक्स्ट सवाल उनका क्या आना चाहिए था, मैंने कहा नेक्स्ट सवाल आएगा प्रेशर वगैरह के बारे में पूछेंगे, कंट्रोल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट सवाल आया PT100 किस मटेरियल से बनता है। ऐसा नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम शॉक। मैंने कहा यार एक असिस्टेंट मैनेजर का ये इंटरव्यू ले रहे हैं और ये एक बिल्कुल ही फ्रेश इंजीनियर जो कि इंटर्निंग के लिए जाता है, ये उस लेवल का सवाल पूछ रहे हैं। तो ना थोड़ा सा मैं डगमगा गया। मैंने कहा यार ये तो चीज़ सही नहीं है, ये मतलब इंटरव्यू क्या मैं दूँ इनको, कहने का मकसद ये कि तो। लेकिन मैंने एग्जांपल दी थी कि जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी ऐसा नहीं होता। मैं पाकिस्तान में बहुत आउट क्लास भी इंटरव्यूज़ दिए, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं आपको निचोड़ देते हैं, छोटी सी पोस्ट के लिए भी आपको निचोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिए तो यहाँ पे टू दी पॉइंट, लेट सपोज अगर एक मेंटेनेंस इंजीनियर है और वो मेंटेनेंस एक ख़ास मशीन को का मेंटेनेंस इंजीनियर है, लेट सपोज कि एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर, ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस इंजीनियर है, ट्रांसफार्मर की लुक आफ्टर करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो वो आपसे बिजली क्या होती है, बिजली कैसे होती है, बिजली कहाँ से आती, कुछ नहीं पूछते। उनका कंसर्न ट्रांसफार्मर, तो वो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेंगे, ट्रांसफार्मर रिलेटेड सारे क्वेश्चन उनके आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी नहीं पूछते, ठीक है। इंटरव्यू देना बहुत आसान है। वो आपकी लक है सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि ऐसा यहाँ पे होता नहीं है कि आप सिर्फ अकेले इंटरव्यू देने के लिए गए। पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि मैं गया हूँ, पोस्ट के लिए 4-6 ही बंदे होते हैं, बहरहाल अप्लाई तो बहुत करते हैं, लेकिन बात है कि सिलेक्शन की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू जब मैं देने के लिए गया तो आई थिंक कोई 400 से 500 बंदा बैठा हुआ था, मतलब मेरे बाद और मुझसे पहले सबको मिला के बात कर रहा हूँ। इतने इंटरव्यू, पोजीशन काफ़ी थी, काफ़ी से मुराद कोई 7-8 पोजीशन थी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि यहाँ की जॉब मार्केट बड़ी तो है, लेकिन यहाँ की कैंडिडेट भी उतने ही ज़्यादा हैं।
यहाँ पे फ़िलीपींस का एक बहुत बहुत बड़ा तबका रहता है। फ़िलीपींस आपको हर जगह, फ़िलीपींस ऐसा हो ही नहीं सकता आप किसी जगह गए हो आपको फूड इंडस्ट्री से लेकर मार्ट्स और मतलब तमाम जगहों पे आपको फ़िलीपींस, हॉस्पिटल्स में बहुत हैं, ज़्यादातर नर्सेज जो हैं फ़िलीपींस हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट ज़्यादातर फ़िलीपींस के, मार्ट में तो मुझे फ़िलीपींस के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। कोई 4-6 लोग ऐसे इंडियंस और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दिखे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, इंडिया से साउथ इंडियंस बहुत हैं यहाँ। साउथ इंडियंस मैंने नॉर्मल इंडियंस के दूसरे रीजन्स के लोग तो यहाँ देखे भी नहीं। साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उन्होंने बहुत यहाँ आके मेहनत की, अपने कारोबार सेटअप किए हैं। पाकिस्तानीज़ के भी बहुत कारोबार हैं, लोग कारोबार के अंदर। अच्छा, यहाँ पे लोग कारोबार की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे रुझान जो है वो कारोबार की तरफ ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि इनका दूसरी तरफ है, जॉब की तरफ है। बहरहाल हमारा टॉपिक आगे चला गया। तो कहने का मकसद ये कि जब भी आप यूएई आएँ तो आप यूट्यूब की किसी वीडियो को देख के या यूएई ना आ जाएँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं और वो अपनी चीज़ें प्रॉपर करें, ठीक है। जॉब सर्च किस मार्केट में आपने जाना है, आपने उस पर्टिकुलर मार्केट को लिस्टिंग करना है, उसको वो पहले वहीं से आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है, ठीक है। आने से पहले ही अप्लाई करना शुरू कर दें, रिस्पॉन्स देखें कैसा आ रहा है नहीं आ रहा, सर्च करें कि मैंने रहना कहाँ है, रिहाइश कहाँ करनी है, सारी चीज़ें सब कुछ अप टू डेट करके यहाँ आइएगा और फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। और इसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस है जॉब। मैं ख़ुद इंटरव्यू दूंगा, वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर भी करूंगा कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ें हैं, और आपको बताऊंगा भी इंटरव्यूज़ के लिए किस तरह के सवालात जवाबात होते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।